बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम पाकिस्तान की सियासत में फैसलों कुन आवर्स का आगाज़ हो चुका है, जहाँ पर लंदन प्लान के बाद दुबई प्लान, जिसको पाकिस्तान का दूसरा GHQ कहा जा रहा है, जो कि दुबई शिफ्ट हो चुका है, ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर बहुत अहम फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ख़तरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं, जहाँ पर उनको माइनस करने, उनको सजाए मौत देने, फांसी देने, इस तरह की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर की जा रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को किसी सूरत जो है वो नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं और कुछ बड़ी खबरें हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ा खड़ाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो समाज जारी है वो इस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कल तक इस समाज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुना देगा। लेकिन आज जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनाब एटम बम फटा है, वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। उनके खिलाफ जो आज दावा किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से, उसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है। हलचल मच चुकी है शहर इक़्तिदार में और पिंडी के अंदर। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर हम जनाब बात करेंगे कि इमरान खान का अगला लाया, इमरान खान साहब ने ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। इमरान खान साहब ने इस वक्त ताकतवर हलकों की नींदें हराम करके रख दी हैं और आज पहली बार इमरान खान साहब ने कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है। उनको जिस तरह से सजाए मौत और फांसी देने की धमकियां दी जा रही हैं, तो दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तमाम कश्तियां जला दी हैं। उनका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और फिर जनाब DGISPR मेजर जनरल MS शरीफ, उनकी आज धमाकेदार और खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐलान जंग होने जा रहा है GHQ की जानिब से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, क्या वजह है, हकीकत क्या है, मैंने खबर जो है वो कल ब्रेक की थी और इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बड़ी खबर देना चाहता हूं कि शहबाज गिल साहब जो हैं उनके खिलाफ बगावत का एक केस था जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, जिसमें सेक्सुअल टॉर्चर की बातें होना शुरू हुई और बहुत सारे जो कस्टोडियल टॉर्चर होता है जो कि पूरी दुनिया के अंदर बैन होता है। तो सेशन अदालत ने शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और उन्हें फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है। शहबाज गिल चूंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, वो ड्यूल नेशनल हैं और उनका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस हवाले से जनाब शहबाज गिल के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी जारी हुआ है। और एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने FIA को शहबाज गिल को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। जबकि शहबाज गिल पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और अदालत में चेयरमैन नादरा को PTI शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म भी जारी कर दिया कि शहबाज गिल जानबूझकर केस के ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और शहबाज गिल की इस्लामाबाद और फैसलाबाद राइशगाहों के बाहर इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार भी चिस्पा किया जाए। यहाँ तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो इस वक्त कानून जो है वो हरकत में आया हुआ है। लेकिन इस वक्त के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को जो है वो कौमी असम्बली से नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को रिलीफ देने की कोशिशें हो रही हैं कि जनाब जो ताहयात नाहली है उसको 5 साल की नाहली के अंदर तब्दील कर दिया गया है और एक मुजव्वज़ा कानून जो है उसमें तरमीम की गई और तरमीम करके एक कानून जो है वो पास करवाया गया। लेकिन माहिर कानूनदान है गौहर खान साहब, उनका कहना है कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के केसेस में थोड़ा फ़र्क है। जहांगीर तरीन को एक और नवाज शरीफ साहब को 2 मसाइल का सामना हो सकता है। मौजूदा कानून से पहले नवाज शरीफ से मुतल्लिक फैसला हो चुका था कि नवाज शरीफ केस पर इस कानून का इतलाक मुमकिन नहीं है और नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। कानून आने से पहले नवाज शरीफ केस का फैसला हो चुका था और देखना होगा कि कानून का इतलाक कब से किया जाता है। नवाज शरीफ केस पर इस कानून का इतलाक मुमकिन नहीं है क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था और नैब कानून में नवाज शरीफ को मुजरिम करार दिया जा चुका है। कानून आने से पहले नवाज शरीफ केस का फैसला हो चुका है, तो लिहाजा अब जनाब ये जो है वो 10 साल के लिए उनकी नाअहली बनती है नैब कानून के अंदर। और जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको
ताहयात पहल किया है उसमें जो है वो नवाज शरीफ को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि कानून में तब्दीली से जहांगीर तरीन को फायदा मिल सकता है। जहांगीर तरीन के खिलाफ नैब अदालत का कोई फैसला मौजूद नहीं है और नाअहली से मुतल्लिक जो है वो कानून के इतलाक में नुक्स नजर आ रहा है और नवाज शरीफ अदालत से नाअहल हैं, जबकि उनकी अपील भी खारिज हो चुकी है। लेकिन ये उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कानून जो है वो आपके सामने रख दिया है कि इससे नवाज शरीफ को कोई खासी फैसला वायदा जो है वो नहीं होगा। लेकिन जनाब दूसरी जानिब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रात के एक हंगामी सूरत हाल पैदा होती है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो एक अचानक हंगामी दौरे पर रात की एक फ़्लाइट पर स्पेशल खुसूसी त्यारे से वो कराची से दुबई रवाना हो जाते हैं। कोई जनाब उनका शेड्यूल मौजूद नहीं था, लेकिन अचानक से सारा कुछ होता है क्योंकि मरियम नवाज और जो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं और दुबई जो है वो पाकिस्तान का दूसरा GHQ बना हुआ है। और ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे और वहाँ पर बिलावल भुट्टो भी दुबई के अंदर मौजूद हैं। और पीपल्स पार्टी की क़यादत का आज ही नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान भी है। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं को भी दुबई तलब कर लिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि मुल्क की सियासत और आइंदा के लाएअमल से मुतल्लिक बड़ा फैसला होने का इम्कान है। ये जनाब इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि दुबई जो है वो ताकत का मरकज़ बना हुआ है। दुबई में पाकिस्तान की किस्मत के जनाब फैसले किए जा रहे हैं, फैसले करवाए जा रहे हैं। अब ये मुमकिन ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट सारे गंदे खेल का हिस्सा है? बिल्कुल है। ये साफ साफ जवाब है कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस गंदे खेल का हिस्सा है। और चौधरी परवेज राई साहब को एक बार फिर से जनाब हिरासत के अंदर ले लिया गया है। FIA टीम जो है उन्होंने जेल से दोबारा चौधरी परवेज राई को बख्तरबंद गाड़ी में लेकर वहां से रवाना हो गई है और उनको एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। जब तक चौधरी परवेज राई साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे, उनको जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। इस हवाले से ये जनाब फैसला हो चुका है। तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर चौधरी परवेज राई साहब जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ दें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अपनी पुरानी जमात का हिस्सा बनते हैं। जिस जमात में वो पहले थे उसी जमात का हिस्सा उनको बनाया जाए, क्योंकि ये परमिट है, ये जनाब एक पूरा प्रोजेक्ट है कि जो तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, उसको हमेशा के लिए जेल के अंदर रखा जाएगा। आपके सामने हैं जनाब बहुत सारी मिसालें हैं। एजाज चौधरी की मिसाल है, शहरजार अफरीदी साहब की मिसाल है, उमर सरफराज चीमा साहब की मिसाल है और यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, ये 5-6 लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और इनको जेल के अंदर जनाब रखा गया है। अब आ जाएंगे DCI SPR जो हैं वो हंगामी तौर पर आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और तकरीबन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2:35 हो चुके हैं। 3 बजे का वक्त है कि 3 बजे DCI SPR जो हैं वो मीडिया के सामने रूनुमा होंगे और अपनी एक आम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल मैंने आपको एक बहुत बड़ी खबर दी थी। खबर यह थी कि जनाब जो मामला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों के हवाले से आज एक अहम समाअत हो रही है और कल उसके ऊपर फैसला आ सकता है। और मैंने आपको बताया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ईद के बाद भी हो सकती है, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है वो ईद से पहले होगी, क्योंकि ईद से पहले जो है वो बहुत सारे फैसले जो है मुतवक्के भी हैं और इस हवाले से इमरान खान को मुकम्मल माइनस करने और इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी, इंतहाई बड़ी, मैं आपको अगर ये कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा, और गज़बनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज होने जा रही है। और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी से बनाए मुकम्मल जाली सबूतों के साथ जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत जो हैं वो जनाब पेश किए जाएंगे। इमरान खान को गद्दार वतन, एंटी स्टेट जो है बनाकर पेश किया जाएगा। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनाब इमान जो इमरान खान साहब के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके हक में फैसला सुना देती है तो इमरान खान के डटे हुए वोट बैंक को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाना और वोटर्स के जहन में ऐसा गुमराह कुन हकायक डालना जिससे लोग मतरफर हो जाएं और इमरान खान की हिमायत से पीछे हट जाएं और उन्हें मुल्क दुश्मन करार दिया जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स को तब्दील करके रख देगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब जनाब आर्मी चीफ जो हैं उनके खिलाफ आज एक अहम एटम बम फटा है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वहां से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से इमरान खान साहब का तहरीरी जवाब जो है वो भी जमा करवा दिया गया है। इमरान खान साहब ने तहरीरी जवाब में कहा कि आइन के तहत सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता।
आईनी तरमीम के जरिए भी सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के लिए शहरी को शामिल नहीं किया जा सकता और 21वीं तरमीम केस में भी महदूद पैमाने पर सिविलियंस के फौजी ट्रायल की इजाजत है। और उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के बगैर फौजी अदालतें सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती और सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। और इमरान खान ने इस्तदा की कि फौजी अदालतों को मुंतकिल किए गए मुकदमात वापस फौजदारी अदालतों को भेजने का हुक्म दिया जाए और सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरखास्तों को मंजूर किया जाए। जी आज इमरान खान साहब ने अपना जो जवाब है, तहरीरी जवाब, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा दिया है। और दूसरी जानिब आज उमर अता बंदयाल साहब ने भी इस केस के हवाले से जो रिमार्क्स दिए और अभी तक ये समाज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है। और आज एक बार फिर से जो है वो बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो बेंच से अलग हो जाते हैं और बेंच के ऊपर इतराज़ात उठाए गए और जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच से अलग हो गए। पहले आपने देखा कि काजी फायज ईसा ने कहा कि ये बेंच जो है वो गैर कानूनी है और ये गैर आईनी है, तो लिहाजा इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। वो भी इस बेंच से अलग हो गए क्योंकि वो लंबा लेटे हुए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की डोरियां उनके वहां से हिल रही हैं। वो जनाब अगले जो हैं वो चीफ जस्टिस बनना चाहते थे, वो बन गए। अब जनाब जिनको खुश कर रहे हैं वो सब कुछ आपके सामने है। तो आज उमर अता बंदयाल साहब ने बहुत बड़ा खड़ा किया और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए कि एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच पर बार बार इतराज़ात उठाए जा रहे हैं, हमारे फैसलों पर अमल के लिए छड़ी नहीं है। उनके पास छड़ी है, जिसके पास एक छड़ी है ना बाईस ग्रेड का अफसर, वो इस छड़ी को हिलाकर पाकिस्तान में बादशाह का नंगा नाच नचवाता है और पाकिस्तान में बदमाशी करता है। जो कुछ इमरान खान के खिलाफ हो रहा है वो छड़ी की मरहून मन्नत है। और फिर उन्होंने उसी छड़ी को जनाब निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास फैसलों के अमल करवाने के लिए कोई छड़ी मौजूद नहीं है, आपके पास छड़ी मौजूद है, बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है? उन्होंने कहा कि आपकी जनाब मॉरल वैल्यूज क्या हैं कि आप अपनी छड़ी के जरिए पाकिस्तान में ताकत का नंगा नाच नचवाते हैं और धौंस धमकियों के जरिए आप पाकिस्तान में कानून को राइज करवाते हैं और अपने छड़ी के जरिए आप पाकिस्तान में कानून को रौंद कर रख देते हैं। आपकी अखलाकी वैल्यूज क्या हैं? जनाब आज उमर अता बंदयाल साहब ने पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत से एक बहुत बड़ा सवाल पूछा और फिर उन्होंने जनाब जो है वो अटारनी जनरल ने रोस्टम पर आकर बेंच के हवाले से वफाकी हुकूमत की हिदायत से आगाह किया और अटारनी जनरल ने मौक़िफ़ बनाया कि एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह का रिश्तेदार है और कंडक्ट पर असर पड़ सकता है, तो लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। और रिमार्क्स ये कि मैंने तो पहले दिन आकर कहा था किसी को इतराज़ है तो बता दें, तो लिहाजा अब वो मजीद बेंच का जनाब हिस्सा नहीं है। तो 7 रुकनी बेंच जो है वो आज मजीद टूटा है। तो ये लग रहा है कि जैसे ताकतवर जो हैं वो जनाब बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक किए हुए हैं और वहाँ से सारा मामला हो रहा है और इस वक्त एक ही जज पीछे रह जाएगा और वो जज जो है वो जनाब उमर अता बंदयाल साहब होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, जो कि सारे मामले के ऊपर जनाब जो हैं वो डटे और खड़े रहेंगे। अब जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी ईंट से ईंट बजा कर रखती है। इमरान खान साहब का अगला लाएअमल क्या होगा? इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा कर रखती है। तो इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया कि अहमद मीर समेत कई सहाफ़ी जो हैं वो कह रहे हैं कि आपको इदराक नहीं है कि 9 मई के बाद आपके हवाले से कितनी मुश्किलात पैदा होंगी। इमरान खान साहब ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इससे आगे तो मारी जाएंगे, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। इमरान खान साहब ने 2 टोक पैगाम जो है उसके ऊपर दे दिया है। इलामा इकबाल का शेर था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लोह कलम तेरे हैं। आप एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि जनाब आप कैसे अल्लाह की ताकत जो है वो कैसे इमरान खान को अकेला कर सकती है कि जब वो अकेला लड़ रहा है, वो साबित कदम है, वो हक और सच की लड़ाई लड़ रहा है, कैसे अल्लाह ताला की ज़ात उस शख्स को अकेला छोड़ सकती है? जो उखाड़ सकते हो आप लोग उखाड़ लो, आप इमरान खान का कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप इमरान खान का बाल भी बिंगा नहीं कर सकते। इमरान खान को अल्लाह की ज़ात जो है वो कुछ नहीं होने देगी। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि जो शख्स जो है वो हक और सच की लड़ाई लड़ रहा हो, अल्लाह की ताकत और अल्लाह की मदद भी उस शख्स के साथ होती है। अब हमें उस रात का कर्ज उतारना होगा जिस रात एक शख्स पाकिस्तान का मर्द मुजाहिद, पाकिस्तान का अजीम लीडर इमरान खान एक डायरी उठाकर ले गया था और जब वो उसने कहा था कोई रह तो नहीं गया जो जनाब जिसने मेरे खिलाफ साजिश की हो, तो कोई रह तो नहीं गया आज पाकिस्तान में उसके खिलाफ ना खड़ा हुआ हो। तो ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह अपना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।